यह चैनल केवल मनोरंजन के लिए है। हम किसी भी अंधश्रद्धा को बढ़ावा नहीं देते। क्या आपने भी 100 साल पुराना मकान देखा है तो ये कहानी सुनिए। अवनी को हमेशा पुराने शांत घर पसंद थे। जब उसे शहर से किनारे बसे 100 साल पुराने मकान में सस्ता किराया मिला तो उसने बिना सोचे समझे हाँ कर दी। मकान मालिक ने बस इतना कहा था, ऊपर के कमरे में मत जाना। अवनी ने हंसकर टाल दिया। पहली रात सब ठीक था। दूसरी रात उसने साफ साफ सुना, ऊपर वाले बंद कमरे से किसी के चलने की आवाज़, जैसे लकड़ी का फर्श किसी के पैरों के नीचे कर रहा हो। उसने सोचा हवा होगी, लेकिन तीसरी रात उसे धीमी धीमी सिसकियाँ सुनाई दी। वह डर गई, फिर भी हिम्मत करके सीढ़ियों पर चढ़ गई। कमरा बंद था, पर अंदर से कोई बुदबुदा रहा था, मत खोलो, वह देख लेंगे। अवनी घबराकर वापस भाग आई। अगली सुबह उसने मकान मालिक से पूछा। बूढ़े आदमी की आंखों में एक अजीब सा डर चमका। मेरी बेटी इसी कमरे में थी, उसने फटे गले से कहा। कुछ साल पहले उसके कमरे से हर रात आवाज़ें आती थी। हम सोचते रहे हवा है। फिर एक दिन उसने खुद को अंदर बंद कर लिया और बस चीखती रही। जब दरवाज़ा तोड़ा तब वह जा चुकी थी। तब से कोई भी उस कमरे में जाता है तो वही आवाज़ें दोहराने लगते हैं। अवनी का गला सूख गया। उसी रात आवाज़ फिर आई, इस बार साफ। अवनी, दरवाज़ा खोलो। उसने कांपते हाथों से दरवाजे का हैंडल पकड़ा और जैसे ही घुमाने लगी, दूसरी आवाज़ फुसफुसाई, मैं अभी भी अंदर हूँ। और अगले ही पल कमरे का दरवाज़ा अपने आप खुल गया। सुबह जब मकान मालिक आया, ऊपर का कमरा खुला था और अंदर बस शून्य सन्नाटा। अवनी कहीं नहीं थी, लेकिन उस रात से उस कमरे से एक नई आवाज़ आने लगी है, धीरे धीरे सिसकते से, मुझे बाहर निकालो। और ये कहानी अब यही ख़त्म होती है। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए सब्सक्राइब ऑन चैनल।